Good evening everyone. This is chapter number 23, class 8th, part number 3rd. Means question number 1 to 10 we have already done in previous two video, and this is part number 3rd of chapter number 23. Means question number 11 to question number 16. First is question number 11. If the area of three adjacent faces of a cuboidal box are 270 square centimeter, 162 square centimeter and 135 square centimeter, then find the volume of the box. हमने क्या फाइंड आउट करना है? बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. गिवन क्या है? एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस. जो थ्री फेसेस है अलग अलग, क्योंकि टोटल फेस होंगे 6 और टू फेस आपस में कैसे होंगे? इक्वल. तो ये जो थ्री अलग अलग फेसेस हैं उनका एरिया गिवन है. एक फेस में लेंथ ब्रेड्थ यूज होगी, एक में हमारी ब्रेड्थ और हाइट यूज होगी, एक में हाइट और लेंथ यूज होगी. ओके, सो फर्स्ट वी राइट है. मान लो कोई भी क्यूबॉइडिकल तुम बनाते हो, कोई भी बॉक्स बना लिया हमने, कोई भी इस शेप का कोई भी बॉक्स बनाया है. ये यहाँ पे थ्री एडजेसेंट फेसेस का मतलब 1 और 2 और एक हमारे पास ये 3 इन फेसेस का. यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेड्थ है और ये हाइट है. ओके, देन फर्स्ट फेस का जो एरिया लिया हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ है फर्स्ट का, और वो किसके इक्वल है? 270 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ वन फेस इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड इक्वल टू 270 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड सेकेंड फेस का एरिया हमारे पास क्या होगा? अब जो एडजेसेंट होंगे और डिफरेंट के लिए हमने यहाँ पे एक हमने ये लिया है, एक ये लिया, एक सामने वाला ये है. कहीं आप सोचो कि ऊपर वाला जो ये सामने वाला फेस है, ये हमारे पास थ्री एडजेसेंट फेसेस हो गए, 3 एक जैसे, 1 2 और 3. अब ऐसे जो नीचे लिया टॉप हमने छोड़ा है, जो ये लिया इसके सामने वाला छोड़ा है, और जो हमारे पास तीसरा जो फेस होगा पीछे इसका सामने वाला फेस ये होगा. ये तीनों फेसेस लिए हमने. इस फेस के लिए हमारे पास यूज होगी लेंथ इनटू हाइट. एरिया ऑफ सेकंड फेस, जो सेकंड फेस का एरिया होगा वो लेंथ इनटू हाइट के लिए यूज करेंगे 162 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट जो एरिया होगा थर्ड फेस का वो होगा हमारे पास बी इंटू एच और वो गिवन है 135 स्क्वायर सेंटीमीटर. बट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. हमने तो बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट इज वॉल्यूम? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये हमने फाइंड आउट करना है. देयर इज 3 इक्वेशन 1 2 एंड 3. मल्टीप्लाइंग ऑल द 3 इक्वेशन, हम तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, राइट में. देन L into B multiply with L into H multiply with B into H, and this equal to 270 multiply 162 multiply 135. L square, B square, H square, and this equal to 270 multiply 162 multiply 135. And we write this L into B into H and complete whole square equal to 270 multiply 162 multiply 135. और जो L B H होगा वो किसके इक्वल होगा? 270 multiply 162 multiply 135, और उसका क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट. हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम. स्क्वायर रूट पहले हम 270 की मल्टीप्लाई करेंगे 162 के साथ, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 135 के साथ, और जो हमारे पास कंप्लीट होगा वो होगा 5904900, और इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट. और जो हमारे पास स्क्वायर रूट मिलेगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा इसका वो होगा 2430, और ये LBH है हमारे पास, मीन्स वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ही हमने फाइंड आउट करना था. वो होगा 2430 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम को हम किस में लेंगे? क्यूबिक में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. How many persons can be accommodated in a hall of dimensions 30 meter, 14.25 meter and 12 meter if each person needed a space of this cubic meter?
दिस क्यूबिक मीटर, ये कहता है एक होल में कितने पर्सन आ सकते हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, और 1 पर्सन को नीड है इतने स्पेस की, और क्यूबिक में है, इसका मतलब 1 पर्सन के लिए इतना वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो हम पहले पूरे हमारे पास जो ये होल है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, और उसके वॉल्यूम को अगर हम एक पर्सन को जितनी नीड है स्पेस की उससे डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन होंगे। देन फर्स्ट वी राइट लेंथ ऑफ होल 30 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ होल 14.25 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 12 मीटर। फर्स्ट वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ होल। वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास होल है उसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड दिस इक्वल टू 30 इंटू 14.25 इंटू 12। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 30 की मल्टीप्लाई विद 14.25 के साथ और मल्टीप्लाई 12, एंड दिस इक्वल टू हमारे पास होगा 5130, और ये वॉल्यूम है होगा हमारे पास क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम होल का है। 1 पर्सन नीड अ स्पेस फॉर 1 पर्सन, एक पर्सन को जो नीड है स्पेस की वो कितनी ज़रूरत है उसको 3.75 क्यूबिक मीटर। हमने फाइंड आउट करने नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होल डिवाइडेड बाय जो हमें नीड है 1 पर्सन को स्पेस की, वॉल्यूम फॉर 1 पर्सन के लिए जो स्पेस की ज़रूरत है वो मीन्स ये क्यूबिक में गया, वॉल्यूम की बात कर रहा है। एंड दिस इक्वल टू 5130 डिवाइडेड बाय 3.75, एंड वी राइट दिस 5130 डिवाइडेड बाय 375 मल्टीप्लाई विद 100। वी सोल्व दिस कैलकुलेशन। 5130 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 375 से, और ये होगा हमारे पास 1368 हमारे पास क्या मिलेंगे नंबर ऑफ पर्सन। देन नंबर ऑफ पर्सन जो उस होल में पर्सन आ सकते हैं वो कितने पर्सन हैं, 1368 पर्सन उस होल में आ सकते हैं। नेक्स्ट Question number 13. If the internal dimensions of a closed box made upward 1.5 cm thick are 24, 18 and 12, find the volume of wood in box. क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है इंटरनल डायमेंशंस मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। फर्स्ट वी राइट इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेड्थ। इंटरनल लेंथ हमने मान ली L और वो किसके इक्वल हमारे पास 24 सेंटीमीटर। जो इंटरनल ब्रेड्थ है B और वो है 18 सेंटीमीटर, और इंटरनल जो हमारे पास है हाइट H और वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड, और जो वुड की थिक जो बॉक्स है क्लोज है और वो उसमें जो वुड है वुड की थिकनेस है मीन्स मोटाई है, जो लकड़ी है कुछ मोटी है हमारे पास, और जो थिकनेस दी है वो कितनी दी है, थिकनेस दी है 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस दी है। हमने क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ वुड, जितनी लकड़ी बॉक्स में यूज हुई है। इसके लिए क्या फाइंड आउट करना, हमने पहले हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से हम इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ लकड़ी का वॉल्यूम मिलेगा। अगर आपके पास इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो आपको एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। एक्सटर्नल लेंथ है उसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, वो कितनी होगी। अब ये लेंथ इंटरनल है हमारे पास, इतनी मोटी लकड़ी 1.5 यहाँ लगी हुई है, 1.5 थिकनेस यहाँ पे है, मींस जो एक्सटर्नल लेंथ होगी 1.5 दोनों ऐड करोगे तो 3 और ऐड हो जाएगा उसमें, दैट मीन्स 24 प्लस 3 दैट इज़ 27 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल ब्रेड्थ इक्वल टू 18 प्लस 3 सेम ऐड होगा यहाँ भी 21 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है और ये भी सेम 12 प्लस 3 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ
वुड इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम में से आप इंटरनल वॉल्यूम क्या करोगे, माइनस करोगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और अंदर वाले वॉल्यूम में हमारी अंदर वाली लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यूज होंगी। दैट इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 15 माइनस 24 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12. First we find multiply of 27 मल्टीप्लाई विद 21 मल्टीप्लाई विद 15 हम ये फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास होगी ये 8505 माइनस आप मल्टीप्लाई करोगे 24 मल्टीप्लाई विद 18 एंड मल्टीप्लाई विद हम 12 को करेंगे तो हमारे पास होगा 5184। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 8505 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5184 एंड दिस इक्वल टू हमारे पास होगा 3321 और ये वॉल्यूम है वुड का सेंटीमीटर में तो क्यूबिक सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू 3321 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्यूब गिवन है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होती हैं, वो है इस दिस क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करनी है, साइड ऑफ क्यूब। लेट साइड, जो क्यूब की साइड हैं सारी की सारी वो किसके इक्वल होंगी, ए। देन सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 6a स्क्वेयर एंड दिस इक्वल टू 4374। ए स्क्वेयर इक्वल टू 4374 डिवाइडेड बाई 6। वी डिवाइड हम क्या करेंगे, 4374 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू ये होगा हमारे पास 729। ए की वैल्यू क्या होगी, 729 का रूट। अब प्लस माइनस आता, वैसे तो यहाँ पे बाहर 729 का रूट फाइंड आउट करेंगे हम और ये होगा हमारे पास 27। ए इक्वल टू प्लस माइनस 27, लेकिन जो माइनस का 27 उसको रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी माइनस की नहीं होगी, इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी 27 और सेंटीमीटर में मीन्स जो क्यूब की साइड है वो कैसी आई, 27 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यूब के वॉल्यूम का रिजल्ट था, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और तीनों इक्वल थी तो वो क्या था, ए क्यूब। दैट मीन्स 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास होगा 27 मल्टीप्लाई 27 तो हमारे पास यही आएगा, और एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे है तो हमारे पास आ जाएगा 19683 और ये किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में। दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम होगा किसका, क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन, फाइंड इट सरफेस एरिया। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन, हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेट साइड, जो साइड होगी, साइड ऑफ क्यूब, एवरी साइड किसके इक्वल होगी, ए सेंटीमीटर। हर एक साइड कैसी होगी हमारी, ए सेंटीमीटर के इक्वल। हमने क्या किया है, इसको लेट किया है एंड क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ए क्यूब, लेकिन वो तो गिवन है 4913। वी फाइंड ए एंड दिस इज 4913 का क्या होगा, क्यूब रूट। हम यहाँ क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, 4900 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो पहले आप इसके फैक्टर बना के देखोगे, फैक्टर बनाने के बाद सोल्व करेंगे हम इसको एंड दिस इक्वल टू, ये इसके फैक्टर अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसे करोगे 1, इसके फैक्टर फाइंड आउट करोगे आप, और ये हम होगा हमारा 17 से, यहाँ पे 289 अगेन 17 पे होगा 17, तो यहाँ पे 17 का ट्रिपल्ट बनता है। दैट मीन्स जो ए होगी वो कैसी होगी हमारी, 17 सेंटीमीटर। साइड कैसी मिल गई, 17 सेंटीमीटर। हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, देन
surface area equal to 6a square, and this equal to 6 into 17 square, 6 into 17 square 289, ये हमारे पास 17 का स्क्वायर होगा 289, एंड दिस इक्वल टू अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1734 और क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज एक्सरसाइज मीन्स chapter 23, only one exercise in this chapter. So with the help of these 3 video, means previous 2 video and this video, you complete your exercise in your notebook.